दोस्तों, बिहार के अररिया लोकसभा से एमआईएम के नेता मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार एमआईएम का टिकट मिले। लेकिन आपको बताएंगे कि इस बार एमआईएम के टिकट का दावेदार मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी के साथ और किसका किसका है। दोस्तों, इस वक्त जैसा कि जान रहे हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब ने 11 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है। उसके बाद गुज़िश्ता कल उन्होंने फिर 5 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है। लेकिन अब तक जो है अररिया लोकसभा पर खामोश है और अररिया लोकसभा के लिए लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं। लोग ये सुनना चाह रहे हैं कि अररिया में एमआईएम के टिकट किसको मिले और उसका नाम सुनना चाह रहे हैं। लेकिन लोगों के ज़ुबान पर आज भी मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम है और लगातार जो है सोशल मीडिया में आवाज़ उठा रहे हैं और वाहिद शख्स मौलाना के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि बिहार में किसको भी टिकट मिल जाए, लेकिन अररिया से मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को टिकट मिलनी चाहिए। इस वक्त अख्तर उल ईमान साहब ने 5 सीटों का घोषणा किया है। 5 सीटों में अब तक जो है अररिया का नाम शामिल नहीं है। लेकिन अररिया में कितने दावेदार हैं, अररिया में अब तक कितने लोगों ने एमआईएम के टिकट के लिए आवेदन किया है, ये अब तक खुलासा नहीं किए हैं। जैसा जानकारी के मुताबिक एमआईएम के जिला अध्यक्ष रहमत अली भी कुछ दिन कबल जो है ऐलान किया था कि जो भी एमआईएम के दावेदार हैं वो अपना एमआईएम के कार्यालय में आकर बायोडाटा जमा कर सकते हैं। और लगातार जो है लोग ये भी देख रहे हैं कि इस बार कहीं ना कहीं एमआईएम के अररिया से जिला अध्यक्ष रहमत अली भी लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही एमआईएम के नेता राशिद आलम का भी नाम जो है चर्चे पर है। वहीं मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब का नाम काफ़ी ही चर्चे पर है। लेकिन लोगों का मिजाज है कि इस बार जो है मौलाना साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए और जिसके लिए खुद लोग सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर आवाज़ उठा रहे हैं। चूँकि मौलाना साहब की कुर्बानी को लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मौलाना साहब की कुर्बानी रही है और इतनी बड़ी कुर्बानी कि उन्होंने पार्टी का जो है साथ दिया है। पिछले विधानसभा में ज़बरदस्त उनका चुनाव प्रचार रहा। वो खुद जो है एमआईएम के बिहार के स्टार प्रचारक रहे और मौलाना साहब को जो है टिकट नहीं मिलने के बाद भी पार्टी से जुड़े रहे। अब कहीं ना कहीं इस बार लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को लाइए जो एमआईएम से दिल से जुड़ा हो और एमआईएम से जीत कर वो कहीं नहीं जाए। क्योंकि अररिया जिला के जोकी विधानसभा से एमआईएम ने पिछले विधानसभा चुनाव में मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब के टिकट काट कर के जो है हम तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज को दिया था। और शाहनवाज आलम ने एमआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कई महीना रहा, उसके बाद उन्होंने आरजेडी ज्वाइन कर ली। अब वहाँ पर जो है पिछले दिनों जो एमआईएम को मजबूत किए हैं, शुरू दिन से मजबूत किए हैं और उन्होंने कुर्बानी दी है, टिकट को लेकर कुर्बानी दी है और ये आवाज़ बनता ही है और ये आवाज़ लोग उठा रहे हैं। जायज़ तौर पर लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि इस बार मौलाना साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए। उनके किस्मत में जो भी फैसला है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव 2025 होंगे, फिर उसमें कामयाब वो हो सकते हैं। तो लगातार जो है ओवैसी साहब की पार्टी बिहार में इस वक्त चर्चे पर है और बिहार में जिस तरह देख रहे हैं, खुद ओवैसी साहब ने ऐलान किशनगंज का किया है और किशनगंज के बाद और किशनगंज से सटे अररिया पर सबकी निगाह है। न अररिया को लेकर किसी तरह का जो है न राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषणा कर रहे हैं, न बिहार के प्रदेश अध्यक्ष घोषणा कर रहे हैं। बहुत ही करीब है और अख्तर उल ईमान साहब का नामांकन 3 अप्रैल को है। अब जैसा कि जान रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और लगातार जो है उन्होंने लोगों से अपील किया है कि इस बार लोकसभा चुनाव में सब मिलजुल कर एमआईएम का साथ देनी चाहिए और बिहार में एक इनकलाब पैदा होगा। चूँकि अख्तर उल ईमान साहब लोकसभा जाएंगे, लेकिन एक पहलू ये भी है कि मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब को छोड़कर इस तरह से बातें करना बेबुनियाद है। और जिस मौलाना साहब इस बार जो है टिकट नहीं अगर मिल पाएगा तो बिल्कुल जो है लोकसभा चुनाव सुना सुना लग सकता है। इसी कारण जो है अब बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान साहब को चाहिए कि वो टिकट का घोषणा करे। चूँकि उन्होंने सबसे पहले 11 लोकसभा सीटों का ऐलान किया, उसके बाद उन्होंने गुज़िश्ता कल 5 लोकसभा सीटों का ऐलान किया है।
अब जो है लोगों की निगाहें मौलाना साहब पर है कि मौलाना साहब को लेकर कब वो घोषणा कर रहे हैं। क्या इस बार भी मौलाना साहब के साथ धोखा हो सकता है। बहुत ही जो है इस वक्त चर्चा का माहौल ख़ासतौर पर मौलाना साहब को लेकर चल रहा है। अब चाय पान की दुकान में अगर आप बात करें तो लगातार जो है अख्तरुल ईमान साहब और मौलाना साहब का ही चर्चा है, क्योंकि दोनों सीमांचल के बड़े नेता है और एमआईएम के बड़े नेता है। और मौलाना साहब इस वक्त उनके जो देश भर से फॉलोवर है, सभी लोगों का डिमांड है कि भाई मौलाना साहब को ही टिकट मिलनी चाहिए। अगर मौलाना साहब को टिकट नहीं मिलता है तो बहुत एमआईएम के जो कार्यकर्ता है, एमआईएम के फॉलोवर है और जो मौलाना साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो नाराज़ हो सकते हैं।